नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PSC क्लासेस पे। सवालों का सिलसिला जारी रहेगा कब तक, जब तक आपके एग्जाम में आखिरी सवाल तक मैं आपको सिखा ना दूं, बता ना दूं। देखेंगे अगला सवाल आपका है 81 यानी 81 नंबर। क्या है सवाल में? कह रहा है x और x रेशियो y की वैल्यू 3:1 है। तो आपको बताना है x क्यूब, y क्यूब और x क्यूब प्लस y क्यूब। ठीक है, x की वैल्यू वही ले लो जो यहाँ दिया है, y की वैल्यू ये ले लो। x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा। एक का क्यूब एक ही होता है। फिर से x का क्यूब है तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और ये एक का क्यूब एक ही होता है। ये आपका हो जाएगा, इसमें घटाओगे तो 26 हो जाएगा। इसमें आप घटा रहे होगे तो इसमें जोड़ना है ना, तो ये 28 हो जाएगा। ये कट जाएगा, जी कट जाएगा। 2 त्रियम 26 और 2 चौदह 28 यानी 13:14। ठीक है, 13:14। देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपका 82। ठीक है, 82। x बाई 5 y बाई 8। ठीक, कुछ भी नहीं है सवाल में। x बाई 5 कह रहा है और y बाई 8 कह रहा है। कोई बात नहीं है, आप क्या करो ना, x को इधर रहने दो, y को इधर ले आओ और 5 को उधर उठा करके कर दो। ठीक, अब जो पूछ रहा है उसको बता दिया जाए। तो पूछ क्या रहा है, आप बताइए क्या पूछ रहा है? 5x प्लस 5 और y प्लस 8। x प्लस 5 और y प्लस 8। बताओ, x की वैल्यू 5 रख दो, y की वैल्यू 8 दो। x बराबर 5 रखने पे तो 5 5 कितना हो जाएगा? 10। y की वैल्यू 8 रखने पे तो 8 8 कितना हो जाएगा? 16। कट जाएगा जी, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16। खत्म, यानी कितना हो जाएगा? 5 5/8 या 5:8। जो भी आपको मिले वही आपका आंसर। बताइए, 82 है ना? ठीक, डी। चलिए आगे। छोटे छोटे सवाल हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, टेंशन ना लो। आपका अगला सवाल 83। 83। ठीक, क्या है 83 में? 83 में है 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये इसका रेशियो 12 और 9 है। तो x और y की वैल्यू बतानी है। 4x स्क्वायर माइनस में 3y स्क्वायर रेशियो है किसके साथ? इसको रेशियो में लिखा है ना, तो रेशियो को हम तोड़ के भिन्न में लिखे दे रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? ये 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर किसके बराबर है? 12 डिवाइड बाई 19 के बराबर, यही ना? ठीक, तो x रेशियो बताना है। इसमें थोड़ा उल्टा पूछ लिया है, ये बताना है। कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे जी, बताइए। एक तो तरीका ये है कि हम इसको तिर्यक गुणा करें। ठीक है, वहां से x और y की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, और दूसरा तरीका है हम ऑप्शन से कर दें तो भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन को करके चेक कर लो x और y की वैल्यू, यानी कोई रेशियो ऐसा सेलेक्ट कर लो किसी ऑप्शन में से, या चेक करते जाओ, कोई ना कोई तो सही जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। करने के लिए हम ऑप्शन को कैसे चेक करते हैं? पहले सी चेक करेंगे, फिर बी, फिर डी, फिर ए, है ना? अगर ऐसा नहीं हुआ तो होएगा ही, एक ना एक ऑप्शन पे तो ये सेटिस्फाइड हो ही जाएगा। लेकिन यह क्या, 19 चौका 76 एक्स स्क्वायर माइनस 19 दूना 38 19 57 वाई स्क्वायर। ये आपका 12 दूना 24 एक्स स्क्वायर, और ये आपका 12 पंचा 60 त्रिय गुणा कर रहे हैं, 12 पंचे 60 वाई स्क्वायर। ठीक, 57 को उधर लेके जाओ, 24 को इधर ले आओ, तो इधर ले आओ तो 76 एक्स स्क्वायर है, माइनस में 24 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये आपके बराबर में 60 वाई स्क्वायर है, और ये आपका उधर जाएगा तो ये आप 57 जोड़ रहे होंगे, ये वाई स्क्वायर। इसमें से घटाओ तो 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा। यहाँ कितना है? 7, और 7 में से कितना जाएगा? 2 जाएगा तो कितना? 5 बच रहा होगा। ये एक्स स्क्वायर है। कितना है? एक्स स्क्वायर। ये 7 और ये 6 और 5 कितना? 11। ठीक है, ये आपका वाई स्क्वायर है। कितना है? ये वाई स्क्वायर है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर, एक्स को हमने क्या किया है? इधर ही रहने दिया है, वाई को इधर लेके आएंगे तो ऐसा बनेगा। 117 को आप ऐसे रहने दो और ये 52 इधर
लेके चले जाओ। तो हम जानते हैं 13 से कट सकता है, 13 9 या 117 और 13 चौका 52, यानी x और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसको एक साथ स्क्वायर में लिख सकते हैं, और जब स्क्वायर उधर जाता है तो अंडर रूट बनाता है, ये 9 और 4 अंडर रूट में आएगा। 9 का रूट कितना होता है? 3, और 4 का रूट होता है 2, यानी x और y की वैल्यू कितनी आई? 3 और 2। ठीक है, किसी भी ऑप्शन में है क्या? 83, 3 और 2, सी। देखेंगे अगला सवाल आपका 84। ठीक, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ना एक्स स्क्वायर प्लस 4y² बराबर 4xy। ठीक है, तो आपको बताना है x और y बताना है। x रेशियो y बता दो, बहुत इजी सवाल है। क्या बताना है? x y रेशियो का बताना है आपको। करें क्या? देखो इसको इधर ले आओ, तो इसको इधर लेके आओगे तो एक चीज़ बना हुआ है, ये -4xy। ठीक है, ये हम जानते हैं क्या होता है, जानते हैं ना। इसके लिए क्या करें? देखो एक्स स्क्वायर लिखा है, और ये 2y² लिखा है, और ये 2 × 2xy लिखा है। ठीक है, यहाँ देखो अगर हम इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, और इसको 2ab मानते हैं, तो आपके सामने क्या लिखा है? a - b का होल स्क्वायर नहीं लिखा है? यानी यहाँ से आप ये तय कर सकते हैं कि x कितना हो जाएगा। a की वैल्यू x है तो ठीक है x, b की वैल्यू कितनी है? 2y लिखा है, 2y लिखा है, और ये किसके बराबर करें? 0 के बराबर करो। ठीक है, 0 के बराबर करोगे तो x और y की वैल्यू निकल के आएगी। तो x यहाँ देखो, x बराबर कितना हो जाएगा? 2, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, कोई बात नहीं है। x बराबर कितना हो जाएगा? 2y, तो x की x डिवाइड बाई y कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। कितना हो जाता है? 2:1 हो जाएगा। ठीक, देखो भैया ये इधर से आया तो इधर कुछ बचा नहीं होगा, तो 0 बचा होगा, 0 बचा होगा, 0 बचा होगा। ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो ये 2 बार स्क्वायर का मतलब क्या होता है? x - 2y एक बार, और एक बार x - 2y 2 बार। इसको एक साथ ले लो, तो ऐसा करेंगे, इसको उठा करके 0 के बराबर रखेंगे, x - 2y को उठा करके 0 के बराबर रखेंगे, तो x बराबर 2y होगा, और x बराबर 2 बचेगा, y यहाँ आएगा, और ये यही हमने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है। किसी को दिक्कत हो रही है तो ऐसा समझ लो, है ना, थोड़ा सा। तो इतना तो जानकार हो गए हो ना, इतने दिन से मैथ मेरे साथ पढ़ रहे हो तो। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको पूरा बेसिक स्ट्रक्चर, कि अगर कोई पहली बार भी देख रहा है तो उसको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जो पहली बार देखें वो सब्सक्राइब करके ही जाएं। ठीक है, अगला सवाल आपका है 85। सवाल बहुत इजी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 85, x + y x - y x + y और x - y। ठीक है, इसका रेशियो दिया है। ठीक है, वो क्या? 4 और 1 का। अब x² + y x² - y बताना है। x² + y² और x² - y² आपको बताना है। यहाँ रेशियो लगा है, बता लोगे कि नहीं बता लोगे? बताओ। देखो यहीं से x और y की वैल्यू निकल के आएगी, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि x + y लिख दें, और यहाँ x - y लिख दें, और यहाँ 4/1 लिख दें? बिल्कुल कर सकते हैं। इसका देखिए तो इसका इसके साथ गुणा कर दो, इसका इसके साथ, तो यहाँ गुणा करोगे तो x + y, और ये आपका 4x हो जाएगा, और ये आपका 4y भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक बार देखो आप, x वाले टर्म एक साथ, तो ये उधर लेके चले जाओ, तो ये आपका 3x हो जाएगा। ये इधर लेके आओगे तो ये 5y हो जाएगा। ठीक है, अब x को यहाँ रहने दो, y को इधर ले आओ, और ये तो 5 लिखा हुआ है ना, ये 3 इधर ले आओ। ठीक है, जिसको समझ नहीं आएगा वो दोबारा देख लेगा। तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, तो x और रेशियो y कितना? 5 और 3 हो जाएगा। ठीक है, x रेशियो कितना हो जाएगा? 5 और 3 हो जाएगा। 85 में जहाँ कहीं भी हो उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। डी नहीं, डी 85 है ये। अच्छा, इसका जवाब भी तो देना है। ये x और ठीक, यहाँ देखो x की वैल्यू रखेंगे तो 25, y की वैल्यू रखेंगे 3 × 9। यहाँ देखो ये 25, फिर से यही 9, तो घटा दो
तो ये आपका 9 5 14 यानी 34 हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 16 कट सकता है जी। 2 17 और 2 8 16, ये आंसर होगा। ये तो हम रेशियो निकाल के आए ना, ठीक, कोई दिक्कत? आंसर तो इसका देना था, रेशियो पूछ रहा होता तो 5 और 3 का आता। अगला सवाल 86, ठीक। 2a + 3b और 3a - 2b कितना है? 2a + 3b। रेशियो को हम लोग किस में लिखते हैं? फ्रैक्शन के रूप में, यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो वैसा ही लिखेंगे, ठीक है। 3a - 2b ये बराबर कितना है? 19 / 9। तो ए रेशियो भी बताना है। ए रेशियो भी एक तरीका ये है कि हम इसमें ऑप्शन लगा लें, ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है, थोड़ा सा सारे को चेक करेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या करें? 3 गुणा कर दो इसके साथ, बस। 9 दूनी 18a प्लस 9 त्रिका 27b और ये आपका 19 तिया 57a माइनस 19 दूना 38b। ए वाला पार्ट इधर, बी वाला पार्ट इधर, तो 27b इधर बचेगा, ये आपके साथ 38 जुड़ रहा होगा, ये आपका 57a हो जाएगा। ये जाएगा तो उधर घट जाएगा, तो ए हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखो 7 में से 8 गया तो 9 8 17 होता है, 9 बचेगा। यहाँ आपका 4 है और 4 में से गया तो 39a बचेगा। और यहाँ आप देखें 8 7 15 होता है और 2 3 5 और ये b बना रहा होगा, 38b होगा, ठीक। यानी ए बी हमें बताना है ना, ए बी बताना है, तो कोई बात नहीं है, 65 लिखा रहने दो, ये 39 इधर लेके आओ, ये ए इधर रहने दो, बी इधर खींच लेके जाओ। ए की वैल्यू अच्छा और कर सकता है ना, तो 13 × 5 = 65 और 13 × 3 = 39, यानी ए के लिए कितना? ए और बी अगर लिखना चाहें तो ए के लिए लिखेंगे 5 और बी के लिए लिखेंगे 3, ठीक है। ए के लिए 5 और बी के लिए लिखेंगे 3, ठीक। अगला सवाल 87, 4a - 5b 5 1:6 ए, ठीक है। क्या है? 4a माइनस में 5b डिवाइड बाई 4a प्लस में 5b, ये किसके बराबर है? 1:6 के, यानी 1/6। तो आपको बताना है ए और बी बताना है। बता नहीं लोगे? सिंपल सी बात है, इधर इधर कर दो, इधर इधर। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि ऑप्शन को चेक कर लो, ठीक है। ऑप्शन को हम नहीं चेक करने जा रहे हैं, इसी में कर दो। 6 चौका 24 है, 6 पंचा 30b और ये आपका 4a और 5b, ठीक है। ए वाले पार्ट इधर, तो ये जहाँ 24a इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, और ये आपका 30 उधर जाएगा तो 5b हो जाएगा, और ये 30 जुड़ रहा होगा इसके साथ, तो ये 35b बना लेगा। ये आपका 20a बना लेगा, 20a बना लेगा। तो a इधर रहने दो, b इधर रहने दो, b इधर लेके आओ, तो a ये आपका 35, ये 20 कट जाएगा 5 से, 5 7 35 और 5 चौका 20, यानी a और b की वैल्यू कितनी आई? 7 और 4, 7 और 4 सी। सात और 4, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला आपका है 88। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। एक धनराशि को ए बी सी डी में क्रमशः 3 4 9 10 3 4 9 10 3 4 9 10, ठीक है। ए है, बी है, सी है, डी है, 3 4 9 10, ठीक है। अनुपात में व्यक्त किया गया है, यदि सी का भाग बी के भाग से 200, सी का भाग बी के भाग से 2580 अधिक हो तो ए और डी की कुल राशि कितनी होगी? सी का भाग, सी है ये रहा, और डी का भाग, सी का भाग बी के भाग से, सी का भाग देखो तो ठीक है, सी का भाग बी के भाग से, तो सी 9 है और ये कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है, और यही रेशियो के रूप में है, तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है? 2580, 2580 रुपया ज़्यादा है। तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 50 25 और 5 एकम 5 5 छक्का 30, यानी एक रेशियो बराबर 516 हो गया, ठीक है, 516 रुपया। अब हमें बताना क्या है? बताना हमें ये है कि आप बताइए ए तथा डी को कुल राशि, ए की वैल्यू कितनी है? 3,
डी की वैल्यू कितनी है 10, तो इसको जोड़ो 3 और 10 कितना हो जाएगा 13, 1 बराबर 516, तो 13 बराबर इसी में 516 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 13 छक्का 78 के 8, 13 एक कम 13 और 7, तो 7 13 20 हो जाएगा, और 7 पच्चे 13 पच्चे 65 और 65 दो 67, 6708, 6708 सी आंसर। क्योंकि आपको डाटा भी बचाना है और अपनी आंखें भी सुरक्षित रखनी है, तो थोड़ा सा तेज़ पढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ज़्यादा तेज़ हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, अपनी स्पीड बढ़ा या घटा सकते हैं, यूट्यूब में ऐसा फंक्शन होता है। ए तथा बी को मिश्र धातु, अच्छा ए तथा बी दो मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने और तांबे के क्रमशः, एक मिश्र धातु ए है, दूसरी मिश्र धातु बी है, तांबा है सोना है, क्या मिला रहा है, पहले सोना फिर तांबा, सोना ओ सोना ओ सोना ओ चांदी, सोना तांबा, ठीक है। किस रेशियो में 5 और 3 तथा 5 और 11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। इन दोनों धातुओं के समान मात्रा को मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई गई, धातु सी बनाई गई है। सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखो पहला जो मिश्र धातु है उसमें 5 और 3 का सोना है, दूसरा जो मिश्र धातु है, जो दूसरा मिश्र धातु है उसमें कितना है 5 और 11, 5 और 11 है, ठीक है। अब बताएं अब क्या करना है, इन दोनों धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है सी। ये 5 3 कितना 8, ये 11 5 कितना 16, ये तो बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो इसको बराबर के पहले करो, तो ये 16 है, इसको बनाया जा सकता है कैसे, 2 से, 8 दूनी कितना हो गया 16, इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी 2 का गुणा, तो ये 5 दूनी 10 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। अब इसका काम खत्म है ना, अब इसका काम खत्म। ये रेशियो आप देखिए, ये 16 है, इसको आप जोड़ो तो 5 10 5 15, क्योंकि जोड़ करके बनाएंगे ना, और ये आप देखो 11 और 6 कितना हो जाएगा 17, ठीक है। इसी ऑप्शन में है क्या 15, सी, बहुत इजी था। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल आपका है 90 नंबर। श्री तथा श्रीमती गुप्ता 7 और 8 के अनुपात में है। मैं क्यों हंस रहा हूं, अभी आपको सवाल में पता चलेगा क्यों हंस रहा हूं। श्री तथा श्रीमती गुप्ता 7 और 8, उनका भार कैसा है 7 और 8 के अनुपात में, तथा इनका कुल भार 120 किलोग्राम है। डाइटिंग कोर्स करने के बाद गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम होता है, इनके भार का अनुपात 5 और 6 हो जाए। श्रीमती गुप्ता का भार कम हुआ, इधर है श्री और इधर है श्रीमती, इधर श्री है मिस्टर और इधर मिसेज है, मिस्टर एंड मिसेज गुप्ता, ठीक है। पहले जब उन्होंने कोर्स नहीं किया था डाइटिंग वाला, डाइटिंग क्या होता है, डाइटिंग खाना कम खाते हैं, सलाद खा रहे होते हैं पतले होने के लिए, ठीक। जब 7 और 8 का था, शुरू में कितने का था 7 और 8 का था, ठीक है। इनका वजन दोनों का मिला करके 120 हो रहा था, ठीक है। अब कुछ वजन कम हुआ है, कम होने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो 5 और कितने का रेशियो है 5 और 6 का रेशियो हो जाता है। ये कब शुरू में, ये कब 5 और 6 जब वजन कम करने के बाद, ठीक। कह रहा है कि जो श्री थे उन्होंने कितना किया है 6 किलोग्राम वजन कम किया है, कितना 6 किलोग्राम। तो ये मिसेज जो है उन्होंने कितना वजन कम किया है वो आपको बताना है। तो देखो शुरू में कितना है 120 किलोग्राम दोनों लोग मिला करके, तो 8 7 15, ये 15 रेशियो किसके बराबर है 120 के, तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा बताइए 15 8 120 होता है, यानी 8 किलोग्राम। यहाँ से अगर हम देखें तो इसी में 1 बराबर 8 तो 7 बराबर 8 का गुणा करेंगे तो 7 8 56, यानी जो मिस्टर होंगे उनका वजन कितना 56 किलोग्राम। 8 28 64, यानी जो श्रीमती है उनका वजन ज़्यादा है ना, श्रीमती उनका वजन ज़्यादा है और जो श्री है उनका वजन कम है, ठीक है। 64। अब सुनो, इतनी बात समझ में आई, आगे सुनो। अब कह रहा है कि 6 किलोग्राम वजन कम होता है, जब 6 किलोग्राम 56 में से कम करेगा तो कितना हो जाएगा 50 किलोग्राम हो जाएगा 50। लेकिन इनका रेशियो देखो 5 और 6 का हो जाता है, तो ये 5 किसके बराबर है 50 के, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 10 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा। 5 बराबर 50 तो एक बराबर 10 हो गया,
यानी एक रेशियो की वैल्यू पता है तो ये कितना हो जाएगा, इसी में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 60 हो जाएगा। पहले मैडम जी कितनी थी, 64 किलोग्राम, अब बहुत मशक्कत की है तो वो 4 किलोग्राम कम कर पाई हैं। और जो मिस्टर साहब हैं उन्होंने 6 किलोग्राम वजन कम कर दिया है जब एक्सरसाइज एक ही साथ स्टार्ट कर रहे होंगे तब। ठीक है, सवाल समझ में आया कि नहीं, बताइए सारी चीज़ें समझ में आई। ठीक है, अब मैं मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।